नमस्ते दोस्तों, आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे जो कि संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट और आरपीएससी में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 4x 3xy -1 dy इक्वल्स टू 0। भाई इस डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है, इसका आपको जनरल सॉल्यूशन बताना है। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन आ रहा है सॉल्व करने पे वो है 2xy³ माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी। इसके अंदर आपको जैसे ये इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, आप इसको डिफरेंशिएट करोगे dx अपॉन dy, ठीक है, dy के रिस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को पुट करोगे, तब जो आंसर आएगा आपका वो आ जाएगा 2xy³ माइनस ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी। अब यहाँ पर y भी आ रहा है तो y वाला आंसर नहीं है, इसलिए 2xy³ माइनस ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, द सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन y इज इक्वल्स टू px प्लस p माइनस p³ वेयर p इज इक्वल्स टू dy बाई dx। इसका हमें सिंगलटन सॉल्यूशन निकालना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, जहाँ y इज इक्वल्स टू आपको दे रखा है px प्लस p माइनस p³, जहाँ p जो है आपका dy बाई dx है के इक्वल है। तो इसका सिंगलटन सॉल्यूशन जो आपका आएगा जब आप उसको सॉल्व आउट करोगे, तो ये जो है हम इसमें पूरा सॉल्यूशन नहीं कर रहे, हम केवल रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1/3 की पावर 3/2, ये इसका सिंगलटन सॉल्यूशन आ रहा है। जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो इसका सिंगलटन सॉल्यूशन यही आएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं उसको y इज इक्वल्स टू px प्लस p माइनस p³ का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है जो जनरल सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का x dy बाई dx प्लस y लॉग ऑफ e टू द बेस ई वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई ई टू द पावर x। इसका जो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन निकलेगा वो आपका c निकलेगा, यानी कि x ऑफ लॉग टू द बेस ई वाई इज इक्वल्स टू ई टू द पावर x x माइनस 1 प्लस सी। इसमें आपके सारे ऑप्शंस जो है सेम हैं, तो आप जब x dy बाई डी एक्स प्लस वाई लॉग ऑफ y इज इक्वल्स टू एक्स वाई ई टू द पावर x को सबसे पहले आप एक्स वाई से इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद आप लॉग वाई जो है उसको p के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी पी अपॉन डी एक्स आ जाएगा, p अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर x है, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे और उसको पुट करेंगे, ठीक है। जब हम सॉल्व करेंगे तो c इसका आंसर आ जाएगा इस इक्वेशन का, दैट इज x ऑफ लॉग टू द बेस e y इज इक्वल टू ई टू द पावर x x माइनस वाई प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 4, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो है सॉल्यूशन आपको बताना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। इसका आपको जो है सॉल्यूशन बताना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको सॉल्यूशन बताना है सॉल्व करके कि क्या आएगा। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो है y इज इक्वल्स टू c1 प्लस c2 लॉग टू द बेस e x बाय x, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन आएगा जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का वो बताना है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ऑफ 3y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स इज। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, वो आपका यहाँ d है, यानी कि c1 x³ प्लस c2 अपॉन x, इसका जो है आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जब आप उसको सॉल्व करोगे, c1 x³ प्लस c2 बाय x, ठीक है। ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को अगर हम सॉल्व करें तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है 2y dx प्लस 3x dy प्लस 2xy 3y dx प्लस 4x dy इज इक्वल्स टू 0 इज एग्जैक्ट। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है 2y dx प्लस 3x dy प्लस 2xy 3y dx प्लस 4x dy इज इक्वल्स टू 0 इज एग्जैक्ट इफ। इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है
वो एग्जैक्ट कब होगी, जब उसकी वैल्यू आपकी -1/4 आएगी, जब आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट इक्वेशन कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, इफ ए इज अ डबल रूट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d² प्लस अल्फा dy/dx प्लस बीटा y इज इक्वल टू e⁴ देन इट्स पार्शियल इंटीग्रल इज, इसका पार्शियल इंटीग्रल क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा जो है वो कॉन्स्टेंट्स हैं यहाँ पर। तो इसका जो पार्शियल इंटीग्रेशन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वो आएगा ½ e⁴ ठीक है। हम इसकी डिटेल सॉल्यूशन पे नहीं जा रहे हैं अभी, आप देख सकते हैं अगर आपको सॉल्यूशन भी देखना है तो, ठीक है, बहुत लेंदी हो जाता है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डबल रूट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो, तो जो इसका पार्शियल इंटीग्रेशन आएगा वो ½ e⁴ आ जाएगा, ठीक है। आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन वो थी d² प्लस अल्फा dy/dx प्लस बीटा y इक्वल्स टू e⁴ क्वेश्चन नंबर 8 आपको दे रखा है, रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, d³ y/dx³ इज इक्वल टू 6y/x³ इज, इसका रूट्स आपके क्या क्या आएंगे ये हमें बताना है। तो इसमें जो रूट्स आएंगे आपके सॉल्व करने पर 3 ± i√2 आएगा, ठीक है, 3 ± i√2 आएगा जब आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन d³ y/dx³ इज इक्वल टू 6y/x³ दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 9, e⁴2x p - 1 e⁴2x p - 1 प्लस p³ e⁴2y इज इक्वल टू 0 p dy/dx का हल है, ठीक है। जो सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, e⁴2x p - 1 प्लस p³ e⁴2y इज इक्वल टू 0 वेयर p इज इक्वल टू dy/dx, वो क्या आएगा, तो ये क्वेश्चन ही गलत दे रखा था। क्वेश्चन नंबर 10 है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको सॉल्यूशन बताना है। डिफरेंशियल इक्वेशन है x/dx/x z² - 2yz - y² इज इक्वल टू dy/y प्लस z इज इक्वल टू dz/y - z। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो y² - z² - 2yz इज इक्वल टू c1 एंड x² + y² + z² इज इक्वल टू c1। ये दोनों ही इसके सॉल्यूशन आएंगे किसके, डिफरेंशियल इक्वेशन के, ठीक है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के जो आपको सॉल्यूशन दे रखे हैं वो यही आ जाएंगे, y² - z² - 2yz इज इक्वल टू c1 एंड x² + y² + z² इज इक्वल टू c2, ठीक है। ये इसके सॉल्यूशंस आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, अगर एफ डी इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू एक्स जी एक्स देन 1/f(d) एक्स जी एक्स इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो उसमें जो सॉल्यूशन है आपको पता लग गए होंगे, आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी, है ना, तो y² - z² - 2yz इज इक्वल्स टू c1 था एक, और x² + y² + z² इज इक्वल्स टू c1, ठीक है। ये इसके सिमिलर से हैं तो आपको सॉल्व करने पर पता लगेगा। इफ एफ डी इज इक्वल्स एंड वाई इज इक्वल्स टू एक्स जी एक्स देन 1/f(d) एक्स जी एक्स मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू, तो ये किसके इक्वल होगा, डी ट्रिपल इंटीग्रेशन है dy/dx है, ये किसके इक्वल आएगा, तो ये इक्वल आएगा आपके x डॉट 1/f(d) जी एक्स प्लस 1/dd 1/f(d) इंटू जी एक्स, ठीक है। ये इसका आंसर आएगा जब आप इसको सॉल्व आउट करोगे, किसको, इस इक्वेशन को। क्वेश्चन नंबर 12, जब पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है d² + 1y इज इक्वल टू sin 2x इज, इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो क्या होगा, वो जो आएगा आपका x/4 sin x प्लस 1/16 cos 3x आएगा, ठीक है। जब आप उसको सॉल्व करोगे तो x/4 sin x प्लस 1/16 cos 3x आएगा इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल का डिफरेंशियल इक्वेशन,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, इफ y इज टू वाई एक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर। अगर y की वैल्यू वाई एक्स की इक्वल है तो इनमें से कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो लीनियर होगी। तो कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें से लीनियर होगी, तो वो जो है dy बाई डी एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एम वाई। ठीक है, अगर y इज इक्वल्स टू वाई एक्स दे रखा है आपको, देन विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर। इनमें से कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है आपकी लीनियर होगी, है ना, आपको ये बताना है। तो लीनियर जो होगी वो डी वाई बाई डी एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एम वाई, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इनमें से कौन सा इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं है। तो इनमें से इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो नहीं है वो हमें बताना है। तो वो आएगा 1/x प्लस वाई, 1/x स्क्वायर, 1/y स्क्वायर, 1/x वाई। ठीक है, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं आएगा वो 1/x प्लस वाई आएगा। ठीक है, इसमें आई एफ जो है उसकी बात करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, if p is a specified function of x then the solution of differential equation dy by dx equals to p dash y minus y square upon p is। अगर p एक स्पेसिफाइड फंक्शन है x का, ठीक है, जो सॉल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा आपका d, यानी कि y इज इक्वल्स टू पी एक्स प्लस सी। p इज अ स्पेसिफाइड फंक्शन ऑफ x, तो जो सॉल्यूशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का डी वाई बाई डी एक्स पी डैश वाई माइनस वाई स्क्वायर अपन पी, वो आएगा पी अपन एक्स प्लस सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा वाई डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू ओमेगा एक्स इज। तो जो सॉल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो क्या होगा, ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा वाई एंड डी वाई वाई अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू ओमेगा टी ओमेगा एक्स। ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो हो जाएगा आपका ए आएगा आपका यहाँ पर सॉल्यूशन। जब आप सॉल्व करोगे एक्स इज इक्वल्स टू सी वन कॉस ओमेगा टी माइनस सी टू साइन ओमेगा टी, वाई इज इक्वल्स टू सी वन साइन ओमेगा टी प्लस सी टू कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ये इसका आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू ओमेगा वाई डी वाई बाई डी टी ओमेगा एक्स इज इक्वल्स टू सी वन कॉस ओमेगा टी माइनस सी टू साइन ओमेगा टी, वाई इज इक्वल्स टू सी वन साइन ओमेगा टी प्लस सी टू कॉस ओमेगा टी। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बताना है साइन पी एक्स कॉस वाई इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ पी एक्स साइन वाई प्लस पी। तो इस सॉल्यूशन बताना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का साइन पी एक्स कॉस वाई इज इक्वल्स टू कॉस पी एक्स साइन वाई प्लस पी। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आ जाएगा वो आपका ये आ जाएगा वाई इज इक्वल्स टू सी एक्स माइनस साइन इनवर्स पी। जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो साइन इनवर्स सी आएगा ना कि पी। क्वेश्चन नंबर 18 है, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 दे रखी है और माइनस डी वाई बाई डी एक्स की पावर हाफ दे रखी है माइनस 4 इज। तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा वो आपका ये आएगा, इसकी ऑर्डर 2 आएगा और डिग्री जो है आपकी वो 6 आ जाएगी। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे ये देखिए डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है माइनस डी वाई बाई डी एक्स की पावर 1/2 है माइनस 4 इक्वल्स टू 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे ये इधर चला जाएगा तो आपका जो ऑर्डर है यहाँ पर वो 2 आ रहा है और डिग्री जो आएगी आपकी वो 6 आएगी। ऑर्डर आपका 2 है और डिग्री आपकी यहाँ पर 6 आएगी। ठीक है, जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 या 6 हो जाएगी तो 6 आ जाएगी। ठीक है। 19 क्वेश्चन है, जो सॉल्यूशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स प्लस 2x वाई डी एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल्स टू 0 इज। तो जो सॉल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा वो आपका आ जाएगा बी, यानी कि ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई इज इक्वल्स टू सी। जो सॉल्यूशन आएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का वाई स्क्वायर ई टू द पावर एक्स प्लस 2x वाई डी एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल्स टू 0 का वो ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपन वाई इज इक्वल्स टू सी आएगा।
जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हो इसका सॉल्यूशन भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं हम। पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इज। जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो क्या होगा, हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, तो 1 अपॉन ई टू द पावर 2x माइनस ई टू द पावर 3x आएगा जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल इसमें हमें निकालना था। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं हम। u एंड v आर द टू सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर u और v आपका जो है दो सॉल्यूशंस दे रखे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू 0 और u डी वी अपन डी एक्स माइनस v डी यू अपन डी एक्स इज इन इक्वल टू p q आर द फंक्शंस ऑफ x एंड a इज आर्बिटरी कांस्टेंट आपको दे रखा है। तो दो सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन के, आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो वो क्या हो जाएंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल्स टू 0। दो सॉल्यूशंस आपको दे रखे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, u एंड v आर द टू सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो u डी वी अपॉन डी एक्स माइनस वी डी यू अपॉन डी वाई की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी ए ई माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ठीक है, जब आप उसको सॉल्व करेंगे, इसमें और इसमें डिफरेंस है, देखिए यहाँ ए के साथ नेगेटिव साइन है, यहाँ पर इंटीग्रेशन के साथ नेगेटिव साइन है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं हम। इन अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन cos ax dx प्लस e टू द पावर ax dy इज इक्वल्स टू 0 द वैल्यू ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट एट एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। तो हमें आर्बिटरी कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, जो कि -1/2 आएगी जब हम इसको सॉल्व करेंगे। इस तरह से आपको फंक्शन दे रखा है, उसको हम आई के इक्वल रख देते हैं पहले, है ना, cos ऑफ ax dx अपॉन ई टू द पावर ax। जब हम इसको ई टू द पावर ax से डिवाइड कर देंगे, है ना, ये जो फंक्शन था आपका, फिर इसको इन आई के इक्वल रख देंगे, आई के इक्वल रख के फिर हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 देखें। तो जो सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, एक इक्वेशन दे रखी है आपको x माइनस ए टू द पावर पी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई इंटू पी माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 इज। इस जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन क्या होगा, जहाँ पर आपको p जो है डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल दे रखा है। तो जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा वो सी एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस सी आएगा जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का x माइनस ए पी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई पी माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 का सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन p इज इक्वल्स टू 10 पी एक्स माइनस वाई वे पी डी वाई बाई डी एक्स। पी आपको डी वाई बाई डी एक्स दे रखा है और p जो है 10 पी एक्स माइनस वाई है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आ रहा है वो y इज इक्वल्स टू सी एक्स माइनस टेन इनवर्स c आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है डिफरेंशियल इक्वेशन का डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3y इज इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स। ठीक है, जो पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो क्या आएगा, तो वो आएगा 1/2 एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो आप जब भी आंसर टिक करें तो ढंग से चेक करके करें, क्योंकि दोनों के ऑप्शंस लगभग सेम है, इसमें बस 1/2 है। कभी कभी हम जल्दी में गलत भी कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, इफ m एंड n आर द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ रेस्पेक्टिवली डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अगर m और n आपको दे रखा है तो m की वैल्यू क्या होगी और n की वैल्यू क्या होगी। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो m और n की वैल्यू जो है आपकी वो आ जाएगी, m की वैल्यू 3 आएगी और n की वैल्यू जो है आपकी 2 आएगी। कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। जैसे आपके पास ये इक्वेशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 9 प्लस ए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। ठीक है, 1 की पावर 5 प्लस डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व आउट करोगे, इसको आपने से मल्टीप्लाई किया तो ये स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब ये स्क्वायर बन गया और ये इस पूरे के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो m है, यानी कि जो आपका ऑर्डर है वो 3 है यहाँ पर हाईएस्ट, और जो डिग्री है हाईएस्ट डिग्री का हाईएस्ट ऑर्डर
जो डिग्री है आपकी यहाँ पर वो 2 आएगी, डिग्री आपकी 2 आएगी। देखिए सबसे ज़्यादा डिग्री इनमें से 2 आ रही है, ठीक है। और जो m की वैल्यू है वो आपकी 3 आएगी। हाईएस्ट डिग्री का ऑर्डर जो है आपका 3 हो जाएगा, तो हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर 2 रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। जनरल सॉल्यूशन जो है dy बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल्स टू 2e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका आपको जनरल सॉल्यूशन बताना है, तो जनरल सॉल्यूशन इसका ये आएगा y इज इक्वल्स टू 2x प्लस c e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन साइन y dx प्लस कॉस y d डॉट एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू 2y dy इज, इसका जो जनरल सॉल्यूशन आपका आएगा वो आ जाएगा एक्स साइन वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस सी। जनरल सॉल्यूशन हमें निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है साइन वाई प्लस कॉस वाई डॉट एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू 2y dy, ठीक है। इसका जनरल सॉल्यूशन एक्स साइन वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29। जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बताना है dx प्लस 3x माइनस e टू द पावर माइनस ऑफ 2y dy इज इक्वल्स टू 0। जनरल सॉल्यूशन आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का बताना है, तो इसमें जो जनरल सॉल्यूशन आ रहा है वो आपका x टू द पावर 3y माइनस e टू द पावर y इज इक्वल्स टू c दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 30। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है डिफरेंशियल इक्वेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1। जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, इस डिफरेंशिएबल इक्वेशन का जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकालेंगे वो आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। जब आप सॉल्व करोगे तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 31 क्वेश्चन अगर हम देखें तो इफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स इज इक्वल्स टू 0 देन द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको सॉल्यूशन बताना है जब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है प्लस साइन एक्स इज इक्वल्स टू 0 है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा वो आपका y इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस c1x प्लस c2, सॉल्व करने पर यही आएगा इसका सॉल्यूशन। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर 1,2 है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगी कॉन्सेंट्रिक सर्कल के लिए, वो x माइनस 1 प्लस वाई माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0 आएगी। क्वेश्चन नंबर 33। जनरल सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। जो जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का वो आ जाएगा एक्स वाई इज इक्वल्स टू c1 कॉस एक्स प्लस c2 साइन एक्स, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34। जनरल सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस कॉट एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4 इक्वल्स एक्स स्क्वायर एक्स वाई इक्वल्स टू 0 इज वाई इज इक्वल्स टू c1 कॉस 2z प्लस c1 साइन 2z देन z इज इक्वल टू। तो जो जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का z इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा c आ जाएगा log ऑफ 10x/2, ठीक है। डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस कॉट एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4 कोसेक एक्स डॉट वाई इज इक्वल्स टू 0, ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। इसका आपको जनरल सॉल्यूशन जब आप निकालोगे तो log ऑफ 10x/2 मॉड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35। द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको बताना है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स, वो आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स। क्वेश्चन नंबर 36। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 1 का स्क्वायर इज। जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा वो हमारे पास ए होगा एक्स प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस 1 प्लस एक्स प्लस सी, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 1 का स्क्वायर।
ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है आपका यही आएगा। एक्स प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस वन प्लस एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 37, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स क्यूब वाई प्लस कोसेक एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इज, इसका सॉल्यूशन आपका जो है वो कॉस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1/2x स्क्वायर प्लस सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 38, if x square dy by dx plus 2xy is equals to log of x square by x and y1 is equals to 0 then y is equal to, तो y आपकी क्या हो जाएगी, वो 1/e स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। अगर एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स एंड y1 इज इक्वल्स टू 0 देन जो y की वैल्यू हो जाएगी वो इक्वल हो आपके इसके आएगी 1/e स्क्वायर के। 39th क्वेश्चन पे आते हैं हम। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बताना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, तो वो आएगा आपका वाई प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सी एक्स स्क्वायर, इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 40, सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है इसका सॉल्यूशन बताना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन जो है आपको इसका बताना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, सेक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x देन वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब इज, इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो जो है आपका आएगा 10y 1/2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर आपका आएगा। ठीक है, ये आपका इसका जनरल इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, ये और इसमें जो है केवल इतना सा डिफरेंस है कि ये वाला भी यही पार्ट है, तो दोनों ही सेम ऑप्शंस नहीं है यहाँ पर। यहाँ माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर वाली टर्म आएगी 10y की। क्वेश्चन नंबर 41, सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 लॉग एक्स इज वाई इज इक्वल्स टू c1 प्लस c2 लॉग एक्स इंटू एक्स प्लस 2gx देन gx इज, जो सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो क्या होगा, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 2 प्लस लॉग एक्स की इक्वल आएगी। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन जो है यहाँ पर एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 लॉग एक्स से रखिए, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो 2 प्लस लॉग एक्स आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, p इज इक्वल्स टू आपको डी वाई बाई डी एक्स देन फॉर वाई इज इक्वल्स टू 2px प्लस वाई स्क्वायर पी क्यूब वी हैव। अगर p आपको दे रखा है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, और y की वैल्यू आपको 2px प्लस वाई स्क्वायर पी क्यूब दे रखा है, तो वी हैव यहाँ पर a की वैल्यू जो हो जाएगी वो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस 1/8 सी क्यूब आएगी। p आपको डी वाई बाई डी एक्स दे रखा है, ठीक है, देन फॉर 2y इज इक्वल्स टू 2px प्लस वाई स्क्वायर पी क्यूब वी हैव जो है वाई स्क्वायर की वैल्यू जो है सी एक्स प्लस 1/8 सी क्यूब के इक्वल आएगी। यहाँ पर आपको और ऑप्शंस भी दे रखे हैं, लेकिन आंसर फर्स्ट वाला है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 43, वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ 4d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 1y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर x की पावर x/2 है ना। इसका एक सॉल्यूशन आपको बताना है जहाँ d जो है ट्रिपल इंटीग्रेशन है dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो इसका जो जो एक सॉल्यूशन हो जाएगा वो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 8 ई टू द पावर x/2, ये आपका आ जाएगा इसका सॉल्यूशन। एक्स स्क्वायर अपॉन 8 ई टू द पावर x/2 है ना, ये आपका एक सॉल्यूशन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 8 ई टू द पावर x/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
सॉल्यूशन ऑफ एक्स लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2y फॉर y2 इज इक्वल्स टू लॉग 2 का स्क्वायर इज। तो जो सॉल्यूशन हो जाएगा एक्स लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2y फॉर y2 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 2 स्क्वायर, है ना। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, तो इसका सॉल्यूशन आपका सी आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे एक्स लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2y है, और जहाँ y की वैल्यू 2 और लॉग इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 2 का होल स्क्वायर, तो ये y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x का स्क्वायर इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 45, अगर सॉल्यूशन आपको निकालना है एक्स प्लस वाई डी एक्स प्लस 3x प्लस 3y माइनस वाई 4 डी वाई इज इक्वल्स टू 0 फॉर वाई वन इज इक्वल्स टू 0, y1 इज इक्वल्स टू 0 के लिए, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आ जाएगा एक्स प्लस 3y प्लस 2 लॉग एक्स प्लस वाई प्लस माइनस 2 इक्वल्स टू 1। ये वाला आएगा फर्स्ट वाला सॉल्यूशन, ठीक है। फर्स्ट वाला सॉल्यूशन इसका आएगा अगर आपको एक्स प्लस वाई डी एक्स प्लस 3x 3y माइनस 4 डी वाई इक्वल्स टू 0 तो रखा है, एक्स प्लस 3y प्लस 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 1 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 46, तो उसका सॉल्यूशन आपने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कह रहा है, फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 1y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स द पार्टिकुलर इंटीग्रल इज। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इसके अंदर जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका ई टू द पावर कॉस एक्स अपॉन 3 नेगेटिव का, ठीक है। पॉजिटिव वाला नहीं आएगा, नेगेटिव वाला आएगा जब हम इसको पूरा सॉल्व आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपको दे रखी डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स, ये क्वेश्चन भी अच्छा है ना। तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है आपका ई टू द पावर माइनस 2x डॉट ई टू द पावर x आएगा, ठीक है। तो एक माइन्यूट सा डिफरेंस है इनमें, तो कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 48, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स प्लस 2 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 ई टू द पावर एक्स वन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज। इनमें से जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो आपका y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर 2x आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की यहाँ पर बात करी है, ठीक है। एक्स प्लस 2 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 ई टू द पावर एक्स। तो इसको x प्लस 2 से डिवाइड कर देंगे तो p की वैल्यू ये आ जाएगी और q की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। तो 1 प्लस पी अपॉन 2 प्लस q अपॉन 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू ई टू द पावर 2x आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, सॉल्यूशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 10 वाई